कैसी बातें कर रही हैं? ये बातें करके आप मुझे गुनाहगार कर रही हैं। प्लीज दुआ करें कि अल्लाह जो भी करे अच्छा करे। जो कुछ हो गया उसे आप एक डरावना ख्वाब समझ के भूल जाइए, लेकिन इस वक्त जो मसला है बस दुआ करें कि वो खैर से हल हो जाए। हेलो जी, बोल रहा हूँ। जी जी, मैं पहुंचता हूँ जी। ओके। नहीं अंकल, मैं ये चाह रही थी कि हम उन 5 करोड़ से डैडी के नाम से ट्रस्ट कायम करें, यानी सिकंदर बेग के नाम से ट्रस्ट कायम हो, जहाँ शुगर के मरीजों का इलाज हो, वो भी मुफ्त। मैं नहीं चाहती अंकल कि अब कोई भी मरीज हंसती मौत का शिकार हो, और मैं इस ट्रस्ट की जिम्मेदारी आपको देना चाहती हूँ, यानी इस ट्रस्ट के ट्रस्टी आप होंगे। तो नहीं नहीं अंकल, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? अब ये आपकी चीज है, आप जिसको चाहे सौंप सकते हैं। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इसमें एतराज होगा। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू। कैसी सोनाबर? भाई वो मैंने अभी हौरी अंकल से बात करी, वो ट्रस्ट के सिलसिले में मैंने आपको बताया था ना, वो हौरी अंकल ये कह रहे थे कि शहरियार को अगर हम इसका जिम्मेदार बना दें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। वो ये कह रहे थे कि एक बंदा तो इतने बड़े प्रोजेक्ट को नहीं संभाल सकता, तो हम सब मिलके उसको हेल्प करेंगे, यानी आप, खुरम और हौरी अंकल। तो कोई एतराज तो नहीं होगा इसमें? पगली, तो बहुत जबरदस्त आइडिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसमें एतराज करने वाली क्या बात है? मैंने उसे यही कहा था। कीजिए मामा। हरगिज नहीं, कभी नहीं। मामा प्लीज, अब तो उसे माफ कर दीजिए। अब तो वो अपने हवास तक खो चुकी है, और शायद अब कभी माँ भी नहीं बन सकती। उसने एक माँ से उसका बच्चा छीनना चाहा, तो खुदा ने उसे बच्चे की खुशी से महरूम कर दिया, और एक बेगुनाह लड़की उसका सुहाग उजाड़ दिया, और मैंने उसका साथ दिया, तो खुदा ने भी मुझे मेरे सुहाग से महरूम कर दिया। मैं अपनी बदनसीब बेटी को और खुद को कभी माफ नहीं कर सकती, कभी माफ नहीं कर सकती, हशर तक भी नहीं, हशर तक। बेटा, ये सब मकाफात अमल का नतीजा है। मैं चलता हूँ। अंकल, आपने मुझसे कोई बात करनी थी? बेटे, मौका नहीं है कुछ बात करने का, करनी तो थी मुझे तुमसे बात। अंकल, आप जो आपने कहना था वो कह दीजिए, क्या मौका देखना, जितने भी चिराग जलाएं कोई फायदा नहीं है, उजाला नहीं होने वाला। बेटा, शहरियार अंधेरे उजाले, दुख सुख, इंसान की जिंदगी इसी महफर के इर्द गिर्द ही घूमती है। दरअसल मैं बात तुमसे ये करने आया था कि सोनोबर बेटी नहीं अंकल, मैं ट्रस्टी नहीं बन सकता, सॉरी। बेटा, बात यह है कि तुम जरा सोचो, नासिर को एडमिनिस्ट्रेशन देना चाहती है वो, और तुम अगर उसके ट्रस्टी बन जाते हो, एटलीस्ट तब तक तो, जब तक कि बाबर बड़ा होकर अपने दादा का ट्रस्ट खुद संभाल ले, तो ये तो एक अच्छा काम है। ठीक है, अगर नासिर भाई से मेरा साथ देते हैं तो मैं सोचूंगा। दैट्स गुड, दैट्स गुड। क्या सनोबर ने पूरे 5 करोड़ ट्रस्ट में दे दिए? जी। और आपने मुझे बताया नहीं? इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फ्रॉड, और चले हैं काजी को बुलवा के निकाह पढ़वाने। शौकत, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, अब बहुत बड़े फ्रॉड है। ये माफी किसने मांगी है? भाईजान, ये हमारी बहन के गुस्से की बिजली किस पे गिर रही थी?
अरे तुम्हारी बहन का नजला हो या बिजली, वो शोहर नामदार पर ही गिरती है। वो तो सही है, लेकिन वजह तो होगी ना कोई। भाई साहब, इसकी वजह आप हैं और आपकी शादी सनोबर से। ओह, तो आपने उनको मनाया कि नहीं मनाया? मनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 5 करोड़ का सुनकर खुद ही मान गई। लेकिन जब उसने ये सुना कि सनोबर ने ये 5 करोड़ रुपए ट्रस्ट को दिए तो ये बिजली मुझ पर गिरी। ये बिजली आप पर नहीं है, मुझ पर गिर गई है, मेरी जिंदगी पर। आप यकीन करें, मुझे लालच नहीं है 5 करोड़ रुपए से, लेकिन अब क्या होगा? भाई साहब, आप जाने और क्या? अरे आप हंस रहे हैं, मेरा क्या? अच्छा आप मुझे इजाजत है। ऐसे कैसे इजाजत दे दूं? खाना खा के जाना। और मैं तुमसे नाराज हूँ। मैंने कहा था ना कि मैं गजनफर के इम्तिहान खत्म होते ही गजनफर और टीना की शादी कर दूंगी। आपसे मेरा वादा है कि शादी के वक्त तक मैं वापस आ जाऊंगी। आप यार ख्याल कीजिएगा कहीं आपके इंतजार में मेरे बाल सफेद ना हो जाएं। दूल्हे मियाँ फिक्र ना करो, जर्मनी से अच्छा सा हेयर डाई लेकर आऊंगी। अब यार सनोबर देखो, भूलना नहीं, वरना मैं इन दोनों की शादी नहीं करने की। अब यार मैं कुंवारा रह जाऊंगा, आ जाइएगा ना। सनोबर खैरियत से जाओ और जाते फोन जरूर करती रहना। जी आपा, जरूर करूंगी। अरे सनोबर, तुम आओ अंदर आ जाओ। शहरियार बेग साहब, आप भूल चुके हैं कि ये हक आप खो चुके हैं। मैं भूला नहीं, मुझे एहसास अपनी गलती का बहुत नादिम है। अब गलती और नदामत से क्या फायदा? आपने तो वैसे ही जिंदा दरगोर कर दिया मुझे। और अब खुद जिंदा लाश बन के फिर रहा हूँ, अपना ही जनाजा अपने कंधों पे लिए। शायद मुझे आना ही नहीं चाहिए था। वैसे भी हमारे दरमियान कोई रिश्ता तो रहा नहीं। बस ये एक ही रिश्ता है जो अब तक कायम रहेगा। इसको आपसे मिलवाने के लिए लाई थी। क्या मतलब है? तुम कहीं जा रही हो? अपना नसीब आजमाने जा रही हूँ 7 समंदर पार। जाओ भाभी, पापा को खुदाफिज कह दो। बेटा, अब पापा को छोड़ के जा रहे हो? मैं पापा आप भी साथ चले ना। नहीं बेटा, पापा आपके साथ नहीं जा सकते। आप चाहे तो बॉबी को रख सकते हैं। नहीं सनोबर, मैं पहले तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती कर चुका हूँ, अब नहीं करूँगा। बेटा, मामा के साथ अच्छी तरह रहना, मामा का बहुत ख्याल रखना, कहना मानना, ठीक है? गुड बाय। बॉबी बेटा, अपने पापा को खुदाफिज कहो। पापा खुदा हाफिज। खुदाफिज बेटा। आहे भरता है रोता है दिल किस तरह, तू है मेरी ज़मीं तू मेरा आसमां, बेबसी मुझ पे शर्माई है। कैसा ये प्यार है, जाने क्या मिला ये नसीब, जिंदगी से अब ये कहो। अपना ख्याल रखिएगा, और अगर कोई काम हो तो मेरा मोबाइल खुला है, आप फोन कर सकते हैं। वो तो मैं कर लूंगी। वैसे भी लोगों को परेशान करने के मामले में बेहिस हो चुकी हूँ। तकलीफ में अपने तो अपनों के काम आते हैं। आपको ये बताता चलूं कि दरख्त के सारे फल कड़वे नहीं होते। क्या इस तरह मुकर रहने से आपके मसले हल हो जाएंगे?
बल्कि अगर आप बीमार पड़ गई तो एक नया मसला खड़ा हो जाएगा। देखिए सनोवर, इंसान पैदाइश से लेकर मौत तक गर्दिश में ही रहता है, बस सबब और नौयत अलग अलग होते हैं। अर्ज किया है, तवीले गमे हयात से घबरा ना ए जिगर, ऐसी भी कोई शाम है जिसकी सहर ना हो। भाभी को बुरा लग गया तो अब मैं एक वक्त में बहुत सारे लोगों को खुश तो नहीं रख सकता ना। आप मेरे खुलूस को खैरात का नाम दे रही। भाई शादी तो आपने करनी है, तो कर लीजिए। जी मैं करूंगा और जरूर करूंगा, मगर जिससे होनी चाहिए उसी से करूंगा। मेरी जान सुनो, मेरी बात मानो तो खुद से शादी करो ना, रास्ता बदलो। बेवकूफ, मंजिल तुम्हारे सामने है। गम हुआ क्यों सजा, ये दूरियों का सफर अकेले कैसे करूं, अजीब दुख है मेरे, जलाए धूप मुझे, जाने क्या मिला ये नसीब के खो गई है खुशी सनम तुम्हारे लिए, वो सब किया हमने जो कोई कर ना सका नसीब। जाने क्या मिला।